मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव आपके लिए खुशखबरी भरा समाचार। अब हर साल पीएफ खाते से 75% रकम निकाल सकेंगे। 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को बड़ी छूट। केंद्रीय न्यासी मंडल की बैठक में लिया गया फैसला। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने सोमवार को पीएफ खाते से धनराशि निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब ईपीएफओ सदस्य हर साल होने वाले अंशदान में से 75% की राशि निकाल सकेंगे। धनराशि निकालने के 13 प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। इन फैसलों पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ की 238वीं केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी बैठक में मुहर लगाई गई है। बैठक में तय किया गया है कि अब सदस्य, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के अंशदान सहित अपने खाते में जमा 75% हिस्से का 100 तक निकाल सकेंगे, जबकि 25% राशि न्यूनतम जमा के रूप में सदस्य खाते में रखी जाएगी, जिस पर वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि लाभ मिलेगा। एटीएम से भी कर सकेंगे निकासी, इसके लिए भी मंजूरी मिली है। बैठक में एटीएम से पीएफ निकासी के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ईपीएफओ 3.0 को मंजूरी मिलने के बाद अब कुछ महीनों में एटीएम के जरिए पीएफ अंशदान निकालने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय डिजिटल परिवर्तन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें बैंकिंग जैसी सेवाएं, ऑनलाइन सहूलियतें भी होंगी। ईपीएफओ ने न्यूनतम सेवा की अवधि घटाई, अन्य बड़े फैसले भी लिए गए। बदलाव क्या किया गया है, आइए जानते हैं। 12 माह की सेवा अवधि में ही पीएफ राशि निकाल सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में कर्मचारियों को राहत देने वाले कई अहम फैसले भी किए गए। इसके तहत आप पीएफ खाते से भी सभी तरह की निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दी गई है। पहले आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 5 साल और शादी विवाह के लिए निकासी की न्यूनतम सेवा अवधि 7 साल की थी। इसी तरह से ईपीएफओ खाते से धनराशि निकालने के लिए मौजूदा 13 प्रावधानों को भी खत्म कर 3 प्रावधानों को ही लागू करने का फैसला लिया गया है। इससे निकासी प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। इसके साथ ही अब ईपीएफओ सदस्यों को आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थिति दिखाकर खाते से पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि अंतिम दावा निपटान अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसे 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। विशेष परिस्थितियों के लिए कारण बताना जरूरी नहीं। विशेष परिस्थितियों के मामले में सदस्य को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले कारण बताना जरूरी होता था, जिससे कई दावे खारिज हो जाते थे। अब कर्मचारी बिना कोई कारण बताए भी आवेदन कर सकता है। निकासी की सीमा बढ़ाई गई। अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार निकासी की अनुमति होगी। पहले शादी और शिक्षा दोनों मिलाकर अधिकतम 3 बार तक निकासी की अनुमति थी। अब किसी भी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवावधि सिर्फ 12 महीने रखा गया है। घर से जमा कर पाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसके बाद पेंशनभोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकेंगे। प्रति सर्टिफिकेट 50 रुपये खर्च करने होंगे, जिससे पूरी तरह ईपीएफओ वहन करेगा। यह सुविधा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राहत साबित होगी। विश्वास योजना में भी दी गई राहत। अभी नियोक्ताओं द्वारा पीएफ की रकम देरी से जमा करने पर जुर्माने की दर पर 5% से 25% प्रतिवर्ष थी। इसे घटाकर सिर्फ 1% प्रतिमाह कर दिया गया है। 2 महीने की देरी पर
0.25 और 4 महीने की देरी पर 0.50 की फीसदी जुर्माना लगेगा। यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी, जिसे आगे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। इस योजना से नियोक्ताओं और ईपीएफ सदस्यों दोनों को फायदा होगा। नियोक्ताओं को विवादों से राहत मिलेगी और कर्मचारियों को उनका पैसा जल्दी और आसानी से मिलेगा। इससे 6000 से अधिक मामलों का निपटारा होगा और 2400 करोड़ से अधिक के बकाया विवाद भी समाप्त हो गए। अन्य अहम निर्णय क्या लिए गए हैं? अब यह सभी निकासी बिना किसी दस्तावेजी प्रक्रिया के 100% ऑटो दावा निपटान से होगी। अंतिम दावा निपटान के लिए अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया है। अंतिम पेंशन निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने की गई है। अब फाइलें ऑनलाइन और तेजी से निपटाई जाएंगी। इससे उच्च पेंशन, विशेष सत्यापन और अन्य सुधार जैसे मामलों की गति बढ़ेगी। देखते रहिए इस चैनल को, हम लाते रहेंगे आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें। नमस्कार।